पिछले एपिसोड में आपने देखा कि राक्षस ने करमजीत और लव को निकल लिया था, परंतु तेजिंदर सिंह ने उन दोनों को राक्षस के पेट से बाहर निकाल लिया था। उसके बाद वे सभी एक जंगल में आ गए थे, जहां पर वे सभी फल तोड़कर खा रहे थे। परंतु तभी उन्हें कुछ सैनिक घेर लेते हैं और साथ ही करण उन सैनिकों से अपने सभी दोस्तों को बंदी बनाने का आदेश देता है। अब आगे करण जब उन सैनिकों को सभी को बंदी बनाने का आदेश देता है, तब उसके सभी मित्र करण को ऐसा कहता देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। करण, ये कैसा मजाक है? तुम वहां पर क्या कर रहे हो? आओ, इन सैनिकों से युद्ध करने में हमारी सहायता करो। हाँ करण, जल्दी आओ, हमारी सहायता करो। तुम वहाँ पर इस तरह चुपचाप क्यों खड़े हो? हाँ करण, अपनी तलवार निकालो और इन सभी को सबक सिखाओ। उसके बाद करण अपनी तलवार निकाल लेता है। फिर वो पहले करमजीत पर आक्रमण करता है। उसके बाद वो अपने बाकी सभी दोस्तों पर भी आक्रमण करने लगता है। करण को ऐसा करता देख सभी अचंभित हो जाते हैं। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करण ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। करण, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम हमारे ऊपर आक्रमण क्यों कर रहे हो? तुम इन सैनिकों का सामना क्यों नहीं करते? सुनो दोस्तों, मुझे लगता है कि करण को कुछ हो गया है। तुम सब केवल अपना बचाव करो, कोई भी करण पर आक्रमण मत करना, वह भी अपने होश में नहीं है। तुम सही कहते हो करमजीत, मुझे भी यही लगता है कि करण को कुछ हो गया है। सैनिकों, इन सभी को बंदी बना लो। उसके बाद सैनिक करण के सभी दोस्तों को बंदी बना लेते हैं। अजी पुत्र, तुसी यकी कर देता। करण, तुम होश में आओ, तुम ये सब क्या कर रहे हो? सैनिकों, अब इन सभी को एक एक करके अलग अलग वृक्ष से बांध दो। उसके बाद सैनिक करण के सभी दोस्तों को अलग अलग वृक्ष के साथ बांधने लगते हैं। करण के सभी दोस्त उससे कहते हैं कि वे उनके साथ ऐसा ना करें, परंतु वो किसी की भी बात नहीं मानता और न ही उनकी किसी बात का जवाब देता है। हमें वृक्ष के साथ बांधकर पुत्र, तुसी की करना चाहते हो? करण, तुम हमारी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? कृपया करके हमारी बात सुनो। बुलबुल, करण इस वक्त अपने होश में नहीं है, उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। वो अभी हमारी किसी भी बात का जवाब नहीं देगा। हाँ बुलबुल, लव बिल्कुल सही कह रहा है। हमें खुद ही सोचना होगा कि हमें समय क्या करना चाहिए और इस परिस्थिति से बाहर कैसे निकलना होगा। उसके बाद करण सैनिकों को एक और आदेश देता है, जिसे सुनकर सभी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। सैनिकों, इन सबको बांधने के बाद इन सभी के वृक्षों को आग लगा दो। नहीं करण, कृपया करके ऐसा मत करो। तुम अपने होश में नहीं हो, तुम अपने ही दोस्तों को जलाकर मार दोगे। ऐसा क्यों कर रहे हो करण तुम? अब हम क्या करेंगे? हम इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकलेंगे? हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, नहीं तो हम सभी मारे जाएंगे। करमजीत, तुम्हें याद है कि हमें जंगल में नागराज मिले थे और उन्होंने हमसे कहा था कि जब भी हमें उनकी सहायता की आवश्यकता होगी और हम उन्हें पुकारेंगे तो वो तुरंत ही हमारी सहायता करने जरूर आएंगे। हाँ बुलबुल, तुम सही कहती हो। अब नागराज ही इस परिस्थिति में हमारी सहायता कर सकते हैं, नहीं तो हम सभी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। हम सभी आंख बंद करके नागराज जी का नाम लेते हैं, हम उन्हें याद करते हैं, क्या पता फिर वे हमारी सहायता करने आ जाए। उसके सभी मित्र अपनी आंखें बंद करके नागराज को याद करने लगते हैं और उनसे अपनी सहायता की गुहार करते हैं। उसके बाद कुछ ही पल में नागराज अपने सभी सैनिक नागों के साथ वहां पर प्रकट हो जाते हैं। जैसे ही करण के सैनिक सभी के वृक्षों को आग लगाने वाले होते हैं, तभी वहां पर नागराज और उसके नाग सैनिक उन पर आक्रमण कर देते हैं। उसके बाद बुलबुल सारी बात नागराज को बता देती है। मैं सारी बात समझ गया। तुम सभी चिंता मत करो। करण को इस समय राक्षस ने अपने वश में किया हुआ है, इसलिए वह ना तो तुम्हारी बात को सुन पा रहा है और ना ही वह खुद से कोई निर्णय ले रहा है। जैसा राक्षस उसको करने के लिए कह रहा है, वह बिल्कुल वैसा ही कर रहा है। उसके बाद नाग सैनिक सभी को वृक्षों से खोल देते हैं। फिर वो सभी अपनी तलवारें उठा लेते हैं और करण के सैनिकों पर आक्रमण कर देते हैं। वो सभी मिलकर उनका डटकर मुकाबला करते हैं। जब नाग सैनिक उन पर हावी होने लगते हैं, तब वो सभी सैनिक जिन्होंने अपना मुंह ढक रखा था, वो अपने चेहरे से कपड़ा हटा देते हैं। अजी ऐ की हुआ? ऐ सारे तो बिल्कुल करण जैसे दिखते पाए। पाजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब हम इनमें से असली करण को कैसे पहचानेंगे? हम सभी को बिल्कुल सावधान रहना होगा, कहीं हम गलती से असली करण पर हमला न कर दें। उसके बाद दोनों पक्षों में लड़ाई होने लगती है।
करण के जैसे दिखने वाले सैनिक सभी पर आक्रमण करने लगते हैं, परंतु करण के दोस्त और नागराज की सेना आक्रमण नहीं करती। वे केवल अपना बचाव करते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वे गलती से असली करण को चोट न पहुंचा दें। महाराज, क्या आपको पता है कि हम इन सभी सैनिकों में से हमारे असली करण को कैसे पहचान सकते हैं? हमें यह देखना होगा कि इनमें से कोई एक व्यक्ति किस तरह सबसे अलग है। जो भी सबसे अलग होगा वही असली करण होगा। इसलिए सभी इस बात का ध्यान रखते हुए असली करण की पहचान करने की कोशिश करो। लगता है मुझे पता चल गया कि इनमें असली करण कौन है। क्या सच में शुगर तुम्हें पता चल गया है कि असली करण कौन है? हाँ, वो देखो, इनमें से केवल एक ही व्यक्ति है जिसकी परछाई है, बाकी किसी भी व्यक्ति की कोई परछाई नहीं है। इसका मतलब वही हमारा असली करण है। वाह शुगर, तुम तो बहुत ही होशियार हो। शुक्रिया टॉबी। जो असली करण है तुम उसे इस भीड़ में से अलग कर दो और उसे बांधकर एक जगह पर सुरक्षित पहुंचा दो। मैं और लव जाकर करण को सुरक्षित जगह पर बैठा देते हैं। चलो लव, हमें करण को बचाना होगा। हाँ करमजीत, चलो। उसके बाद लव और करमजीत करण को पकड़ लेते हैं और वो उसे बांधकर एक वृक्ष के पीछे सुरक्षित बैठा देते हैं। फिर बाकी सभी सैनिकों का डटकर मुकाबला करते हैं और सभी सैनिकों को एक एक करके मार गिराते हैं। आखिरकार हमने इन सभी को धूल चटा ही दी। ये सब नागराज जी की वजह से ही संभव हो सका है। महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी सहायता करने के लिए। अभी हमारा कार्य समाप्त नहीं हुआ है। अभी हमें करण को भी ठीक करना है। करमजीत, करण कहां पर है? महाराज, करण उस वृक्ष के पीछे है। उसके बाद नागराज अपनी शक्तियों की सहायता से करण को फिर से ठीक कर देता है। मैं कहां पर हूँ और तुम सबने मुझे बांध क्यों रखा है? करण, तुम्हें किसी ने अपने वश में कर लिया था। क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? नहीं बुलबुल, मुझे कुछ भी याद नहीं है। करण, क्या तुम्हें यह भी याद नहीं है कि तुम हम सभी पर अपनी तलवार से हमला कर रहे थे? क्या क्या कहा टॉबी? क्या सच में मैंने ऐसा किया? हाँ करण, ये बिल्कुल सच है। मुझे बहुत दुख है कि मैंने आप सभी के साथ ऐसा किया। आप सभी कृपा करके मुझे माफ कर देना। मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं करण, तुम हमसे माफी मत मांगो। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम अपने होश में नहीं थे। तुम्हें तो किसी ने अपने वश में किया हुआ था। उसके बाद वहां पर एक राक्षस आ जाता है। तुम सभी को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम सभी को मेरा मुकाबला करना होगा। बरकासुर, तुम हमसे बच नहीं पाओगे। बकरासुर? ये कैसा नाम है? ए बच्चे, मेरा नाम बकरासुर नहीं बरकासुर है। तुम मेरा नाम सही से लो। बरकासुर, तुम्हें पहले मेरे से मुकाबला करना होगा। उसके बाद बरकासुर और नागराज में युद्ध होने लगता है। बरकासुर का एक तीर नागराज को लग जाता है, जिसकी वजह से वो घायल हो जाता है। नागराज जी, संभल कर, आप ठीक तो है ना? करण, अब तुम्हें इस राक्षस का मुकाबला करने में मेरी सहायता करनी होगी। जी महाराज, मुझे आदेश दीजिए कि मुझे क्या करना होगा। मैंने जो तुम्हें मणि दी थी उसकी सहायता से ही हम इस राक्षस को हरा सकते हैं। तुम उस मणि की जादुई शक्तियों से इस राक्षस पर प्रहार करो, जिससे तुम इसका मुकाबला कर सकोगे। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। मैं अभी इस राक्षस से मुकाबला करता हूँ। उसके बाद करण वो मणि निकाल लेता है और उस राक्षस पर प्रहार करने लगता है। वो राक्षस भी करण पर प्रहार कर रहा था, परंतु मणि की जादुई शक्ति की वजह से करण को कुछ नहीं होता। ए बालक, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तू मेरे आगे ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। बरकासुर, वो तो अभी पता चल ही जाएगा कि कौन कितनी देर टिकेगा। उसके बाद करण मणि की सहायता से उस राक्षस पर तीर से हमला करता है, जिसके बाद उसका काफी खून बहने लगता है और वो राक्षस बेहोश हो जाता है। सभी को लगता है कि वो राक्षस मर चुका है, परंतु थोड़ी देर बाद वो फिर से खड़ा हो जाता है। मैंने कहा था ना कि तुम मेरे आगे ज्यादा देर टिक नहीं पाओगे। वो राक्षस मणि से प्रहार करने के बाद भी फिर से जिंदा हो गया, और आखिर ये राक्षस किस तरीके से मर पाएगा, ये सब जानने के लिए बने रहिएगा तिलिस्मी कहानी के अगले एपिसोड तक।